सवाल दिया गया है कि 5 पावर 17, 5 पावर 18, 5 पावर 19 और 5 का पावर 20 किससे विभाज्य है, और ऑप्शन जो दिया गया है 7, 9, 11 13। तो यहाँ 5 पावर 17 कटेगा तो 1, 5, 25, 125, मतलब 150, 156, 156 जो है वो 13 से कटता है, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि a प्लस बी दिया गया है 2c और a अपॉन a माइनस सी प्लस c अपॉन b माइनस सी का मान क्या होगा, और ऑप्शन जो दिया गया है वो न्यूमेरिकल दिया गया है। तो 1, 3 और यहाँ c का मान 2 हो जाएगा, c का मान होगा 2c का मान नहीं, तो 1 माइनस 2 यानी -1 और c का मान यानी कि 2/3 -2 यानी कि -1 और +2 यानी 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, x बराबर y पावर 1/a, y बराबर z पावर 1/b और z बराबर x पावर 1/c। तो abc का मान क्या होगा, मतलब यहाँ से x और y का वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा x का पावर 1/abc, x का पावर 1 के जगह, तो abc का वैल्यू 1 आ जाएगा। इसमें एक सवाल और पूछा जाता है x बराबर y पावर a, y बराबर z पावर b और z बराबर x पावर c। तो यहाँ पे भी abc हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ ये रखेंगे z के पावर b का पावर a, मतलब z का पावर ab, z के जगह x रख देंगे तो x के पावर abc x आ जाएगा, यानी abc का वैल्यू आ जाएगा 1। तो ये 2b बराबर a प्लस c और y स्क्वायर बराबर zx, मतलब abc ap में है और xyz gp में है। तो इस तरह के सवाल के लिए आप 1, 3 करेंगे तो b का मान 2 आ जाएगा, और यहाँ 2 और 8 करेंगे तो y का मान 4 आ जाएगा। और हमसे पूछा गया है x का पावर b माइनस सी, y का पावर c माइनस a और z का पावर a माइनस b मान क्या होगा, मतलब 2 का पावर b माइनस सी मतलब -1, 4 का पावर 2 और 8 का पावर -1, यानी गुणा करेंगे तो 1 आएगा। आप यहाँ पे 1, 2, 3 मतलब 1, 3 के जगह 1, 5 लेंगे तो b का मान 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है b/y प्लस z/c बराबर 1 और c/z प्लस x/a का मान 1 है, और हमसे ab प्लस xy/bx का मान पूछा गया है, क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं ab अपॉन bx मतलब a/x, और यहाँ से लिख सकते हैं x कटेगा तो y अपॉन b। अब यहाँ से हम लोग तो ये देख सकते हैं कि x/a का वैल्यू जो आएगा 1 माइनस c/z, यानी कि z माइनस c/z, यानी उल्टा कर देंगे तो z/z माइनस c आ रहा है, और y/b पूछा गया है, मतलब b/y का वैल्यू आएगा 1 माइनस z/c, यानी कि c माइनस z/c, यानी कि c/c माइनस z। दोनों का एलसीएम जो आएगा z माइनस सी करेंगे तो z माइनस सी भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। x प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 दिया गया है, और हमसे पूछा गया है y प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब, इसका मान क्या होगा। तो y प्लस जेड को हम लिख सकते हैं -x, एक -x पहले से है, यानी कि -2x का क्यूब प्लस -2y का क्यूब और -2z का क्यूब, यानी -8 तो कॉमन हो जाएगा, x³ y³ z³ यानी कि आ जाएगा 3xyz, तो -24xyz कर सकते थे। या यहाँ पर 1, 2 और -3 और ऑप्शन में चेक करके देख सकते थे तो क्या आएगा, तो ये भी आंसर आ जाएगा। आप लोग ध्यान से ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है 21 से बड़ी दो संख्याओं का HCF दिया गया है 21, और LCM जो दिया गया है वो 3003 है। तो इनका योग पूछा गया है क्या है, और ऑप्शन दिया है 504, 508, 528 और 514।
तो यहाँ हम लोग HCF 21 दिया है और LCM 3003 दिया गया है, तो सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो भी रिजल्ट आएगा वो HCF 21 है, तो 21 का मल्टीपल होगा और 21 का एक ही मल्टीपल 504 दिखाई दे रहा है। एक चीज और ध्यान रखना होता है कई बार, 21 HCF है मतलब ऑड नंबर है, LCM 3003 है ये भी ऑड नंबर है, तो जो भी नंबर मिलेगा वो ऑड मिलेगा और दोनों का सम इवन होगा, ऑड नहीं हो सकता है। तो इस चीज का भी हमें, खैर यहाँ पे कोई ऑप्शन ऑड नहीं दिया गया, 21 का मल्टीपल एक ही दिखाई दे रहा है, तो हमें दूसरा के चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा आ जाएगा सी बाई ए। हमें पूछा गया है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 का मान होगा सी बाई ए माइनस बी बाई ए प्लस 1, यानी कि सी माइनस बी प्लस ए बाई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3x³ प्लस kx² प्लस 5x माइनस 6 को x प्लस 1 से भाग देते हैं तो माइनस 7 शेष मिलता है, तो k का मान क्या होगा। तो इससे भाग देने का मतलब है कि इसको 0 करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस k माइनस 5 माइनस 6 बराबर माइनस 7, यानी कि k माइनस 14 बराबर माइनस 7, यानी k का मान जो आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। 1 प्लस एक्स पावर b माइनस x प्लस एक्स पावर c माइनस a, 1 प्लस एक्स पावर a माइनस b प्लस एक्स पावर c माइनस b प्लस 1 प्लस एक्स पावर a माइनस c प्लस एक्स पावर b माइनस c। तो यहाँ एक्स पावर a से गुणा करेंगे तो एक्स पावर a, एक्स पावर b प्लस एक्स पावर c, एक्स पावर b प्लस एक्स पावर a प्लस एक्स पावर c से यहाँ गुणा करेंगे तो एक्स पावर c, एक्स पावर a और एक्स पावर b, मतलब एलसीएम लेंगे तो एक्स पावर a, एक्स पावर b और एक्स पावर c, तो एक्स पावर a प्लस एक्स पावर b प्लस एक्स पावर c करेंगे तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 36 नंबर सवाल दिया गया है कि m का मान जो है वो 0 से 1 के बीच में है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो सारे ऑप्शन में आपको log m बेस सबसे पहले दिया गया है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जब हर जगह दिखाई दे रहा है। जब 0 से 1 के बीच में कोई नंबर होता है तो m² छोटा होगा m से और ये m पावर माइनस 1 सबसे बड़ा होगा, मतलब हमें आंसर ये मिलना चाहिए। क्यों होगा यहाँ के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि m का वैल्यू हम लोग 1/2 मान लें, 0 से 1/1 के बीच में है तो 1/4 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो कोई भी ऑप्शन मतलब नंबर हम लोग 0 से 1 के बीच में ज्यूम कर सकते थे। नंबर 42, 3 संख्याएं जो सहअभाज्य हैं, पहली 2 का गुणनफल 286 मतलब AB का 286 है और अंतिम 2 का गुणनफल मतलब BC है 770। तो हमसे पूछ रहा है कि उनका योग क्या होगा। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसको हम लोग ये तो 5 से कटेगा, लेकिन यहाँ दोनों सम संख्याएं यानी कि B इवन नंबर होगा, तो इसको लिख सकते हैं 22 गुणे 13 और ये 22 गुणे 35 लिख सकते हैं, क्योंकि 22 दोनों में कॉमन हो जाएगा, क्योंकि सारे रिलेटिव प्राइम होने चाहिए। HCF 22 आ जाएगा। आप फैक्टर के अलावा घटा के भी HCF निकालते हैं, वैसे भी देख सकते हैं, यानी कि जो योग आएगा वो 22 प्लस 13 प्लस 35 आ जाएगा जो 70 हो जाएगा। 62 दिया गया है साइन A प्लस कॉस A का मान P दिया गया है और साइन क्यूब A प्लस कॉस क्यूब A का मान दिया गया है Q। तो क्या स्टेटमेंट सही होगा। तो यहाँ से हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी 1 प्लस 2 साइन A इंटू कॉस A का मान जो आएगा वो P स्क्वायर आ जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं साइन A प्लस कॉस A इंटू साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A माइनस साइन A इंटू कॉस A बराबर ये तो Q है, यानी कि ये P 1 माइनस इसका वैल्यू आ जाएगा P स्क्वायर माइनस 1/2 बराबर Q होगा, यानी 2 यानी P इंटू 3 माइनस P स्क्वायर बाई 2 बराबर Q आ जाएगा। तो 3
पी माइनस पी क्यू बराबर 2q आएगा। तो पी क्यू माइनस 3p प्लस 2q का मान आ जाएगा वो 0। इस तरीके से भी कर सकते थे। एक तरीका ये भी है हमारे पास, यहाँ a का मान हम लोग 45 रखेंगे तो p का मान आ जाएगा √2 और q का मान आ जाएगा 1/√2। आप रख के देख लेना। और ये कहाँ सेटिस्फाइड करेगा, मतलब यहाँ ऑप्शन में रख के देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2√2 माइनस 3/3√2 प्लस √2, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। इस तरीके से ही ऑप्शन में चेक करके देख सकते हैं कौन सेटिस्फाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है x बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या, मतलब कहाँ होगा, वो कुछ ऑप्शन दिया गया, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तो लिख सकते थे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan स्क्वायर थीटा को x मान ले, t मान ले, तो x बराबर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी और 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी। तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट जो आएगा वो x माइनस 1, टी का कोफिशिएंट आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। टी रियल है, मतलब कि b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टी रियल है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर मतलब माइनस 3x स्क्वायर 8x, यहाँ 2x, यहाँ 2x मिलेगा और यहाँ प्लस 8x मिलेगा, यानी कि 10x 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन कर लेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे तो हम लोगों को दिखाई देगा 1/3 और 3, यानी x बिलोंग करेगा 1/3 और 3 के क्लोज इंटरवल में। 73 नंबर, दो वृत्तों की त्रिज्याएं दिया गया है 4.5 और 3.5, बीच की दूरी दिया गया है 10, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ क्या होगा। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ होता है b स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर माइनस, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 8 का स्क्वायर, घटा देंगे तो हमें 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 96 नंबर, ये एक सर्कल है, ये दोनों टेंजेंट है, ये एंगल 50 है तो ये एंगल क्या होगा। तो यहाँ जब सेंटर होगा तो ये 130 बनेगा और केंद्र का कोण परिधि के कोण का दुगना होता है, मतलब साफ है कि ये एंगल जो आ जाएगा वो 65 डिग्री होगा।